जय हिंद साथियों, आज हम लोगों का संधि का दूसरा क्लास है और संधि में पहले वाली क्लास में हम लोग संधि के बारे में और संधि के कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इससे पहले वाली क्लास में देख लिए। आज हम लोगों की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं स्वर संधि। जैसे हमने आपको कहा था कि दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और उसके बाद जो है संधि विच्छेद उसे कहते हैं कि कोई भी शब्द है वो पूर्ण शब्द है। जब उसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो दोनों शब्द का अपने में कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आपका वो संधि विच्छेद किसी भी शब्द का होगा ही नहीं। मतलब उसी शब्द का संधि विच्छेद होगा जिसका कोई ना कोई शब्द निकले। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं किसके बारे में, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद की अगर हम लोग बात करें, कितनी है, 5 है। कल हमने आपको बता दिया था। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब ये जो पांचों भेद होते हैं उसमें सबसे पहले वाला आपका जो है, एक आपका है जो सबसे पहले वाला है वो दीर्घ संधि है, संधि। तीसरा है और पांचवा आपका है अयादि स्वर संधि। आज हम लोग पहला शुरू कर रहे हैं, इसमें कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, परिभाषा। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा सबसे पहले आप यहां देखेंगे, क्या परिभाषा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं। तो हम लोग यहां देखेंगे दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं। दीर्घ वर्ण, अब दीर्घ वर्ण में स्वर आपके आएंगे तो कौन कौन से हैं, देखिए, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बना है, बड़ी ई बनी है, पर बड़ा ऊ बना है। ठीक, ये है हमारे दीर्घ संधि। यही तीनों शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं या इनको हम लोग दीर्घ कहते हैं और एक ही जाति के हैं। ये भी आपको यहां देखना है। तो कहने का मतलब है कोई भी सजातीय वर्ण, कोई भी सजातीय वर्ण, चाहे छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अपने ही सजातीय दीर्घ या लघु से मिल रहा है तो वो हमेशा कौन सी संधि होगी, वो आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। ये है इसकी परिभाषा। क्या कह रहा है कि यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और उसमें से जो आएगा वो यही होगा, यही वर्ण होंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी शब्द देखते हैं, लेकिन उस शब्द से पहले मेल हम देख लेते हैं कि ये लघु या दीर्घ, दीर्घ या लघु, ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, जो हम लिखे हैं यही आपका होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बड़ा आ। तो बड़ा आ का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ तो भी आपका बड़ा आ आया, बड़ा तो भी आपका क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। मतलब ये सबका जोड़ बनेगा तो सब बड़ा आ ही आपका बनेगा। सेम यही कंडीशन, अब पहले इस पे हम लोग प्रश्न देखते हैं, कोई शब्द देखते हैं। चलिए सबसे पहले शब्द हम लोग देख लेते हैं, पुस्तक प्लस आलय। अब इसमें देखिए का जब वर्ण विच्छेद आप करोगे, हमने आपको कल ही बताया था कि कोई भी शब्द होगा, कोई भी शब्द, तो शब्द का जो पहला शब्द होगा इसका प्रथम वर्ण, तो इसका जो का है ये आधा हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा। एक तरफ छोटा आ हो गया प्लस, अब ये बड़ा आ। अब यहाँ ये नहीं कि छोटा आ प्लस छोटा, ऐसा नहीं, अब ये एक ही है। स्वर हमेशा पूर्ण लिखा जाता है। ये आपका बड़ा आ हो गया। हमने आपको यहाँ क्या बताया है कि पहले छोटा आए बाद में बड़ा आए। बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर पहले छोटा आ रहा है बाद में बड़ा आ रहा है, तो भी यहाँ क्या बन रहा है, बड़ा आ ही बन रहा है। तो इसका जो नया रूप बनेगा वो आपका बड़ा आ ही बनेगा। उसके बाद लय, आ को हमने यहाँ ले आया था, अब लय को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लय को। उसके बाद में पुस्तक को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लेकिन ये का पे हलंत लग रहा है। क्यों, क्योंकि आ तो इसके साथ चला गया है ना। अब ये जो हलंत लग रहा है, आइए अब हम लोग इसको जोड़ के एक कर देते हैं। तो जोड़ने का मतलब ये है कि जब ये आधा है तो ये भाई साहब चले आएंगे इनको सहारा देने के लिए। तो जब ये इनको सहारा देने के लिए आ जाएंगे तो इन पे का की मात्रा लग जाएगी और ये नीचे जो हलंत है ये गायब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, पुस्त का, और लय को लाके यहाँ रख दे रहे हैं, पुस्तकालय। ठीक, एक शब्द है विद्यार्थी, विद्यार्थी, एक शब्द क्या है, विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी मतलब विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला मतलब विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी संधि है, आइए देखते हैं। यहां पे द
और बड़ा आ है, तो अंतिम वर्ण बड़ा आ, ये आपका छोटा आ है, छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ, देखिए बड़ा आ प्लस छोटा आ, तो भी क्या बन रहा है, बड़ा आ ही बन रहा है। अब इसका जो नया दोनों का नया रूप तैयार हो रहा है, अब इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है, स्वर संधि तो है, लेकिन दीर्घ स्वर संधि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि कैसे है? अरे दीर्घ इसीलिए है कि ये दोनों एक ही जाति के वर्ण हैं, एक ही जाति के वर्ण हैं, और दोनों का जो उत्पन्न हो रहा है वो अपने ही जाति के नए वर्ण में निर्माण हो रहा है। अगर वर्ण बदल जाएगा, जैसे छोटा प्लस छोटी बराबर दूसरा वर्ण हो जाता है, तो आपका गुण संधि होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो विद्यार्थी, अब देखिए इसमें, अब इसमें यहाँ वी बचा है, यहाँ आधा दा बचा है, वी बचा है, हम लोग यहाँ दा आधा कर देते हैं, प्लस ये बड़ा आ आया है। अब ये बड़ा आ कहाँ से बन के आया है, इन्हीं दोनों के मिलने से ही तो ये बड़ा आ बन के तैयार हुआ है, और आ गायब हो गया है, तो हम लोग यहाँ प्लस इसको 3 ये इसको कर दे रहे हैं। अब क्या है, ये आधा है तो ये इसको पूरा करने के लिए चलाएगा, तो जब ये इस पे चलाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या। अब ये थी बचा है जो 3, ये आपका हो गया क्या, विद्यार्थी। देख रहे हैं कितना बढ़िया है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि कोई शब्द रहेगा, शब्द को जब आप तोड़ोगे, तोड़ने में आपको यह ध्यान रखना है कि इसका भी अर्थ निकलना चाहिए, इसका भी अर्थ निकलना चाहिए। उसके बाद इस शब्द का अंतिम वर्ण, इस शब्द का प्रथम वर्ण, आप देखेंगे कि दोनों स्वर है। अगर दोनों स्वर है तो इसका मतलब एकदम क्लियर हो गया कि ये दोनों स्वर संधि है। लेकिन अब हमें यह पहचानना है कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। अब इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए अगर एक ही जाति के दोनों वर्ण हैं, दोनों एक ही जाति के वर्ण हैं, तो क्लियर है। और वो भी ये ध्यान देना है कि वो दीर्घ ही हो, इसी में से होने चाहिए, मतलब इन्हीं में से होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ये 3 आपको एकदम दिमाग में बसा लेना है, ये आपको पता होनी चाहिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसका हम लोग देख लिए। अब हम लोग बड़ी ई का देख लेते हैं और उसके बाद बड़ा ऊ का भी देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल। ठीक, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, तो बड़ा आ का हो गया, बड़ी ई और बड़ा ऊ देख लेते हैं। वही नियम इसमें भी लगेगा कि मान लीजिए छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई ही बनेगी, तो भी बड़ी ई बनेगी। अब इस पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे रविंद्र, क्या है, रविंद्र, रविंद्र देखिए सबसे पहले। अब इसका क्या करेंगे, रवि प्लस इंद्र। बड़ी की मात्रा दिख रही है एकदम क्लियर, वहां बड़ा की मात्रा दिखेगी, यहां बड़ी की मात्रा दिखेगी। आइए पहले इसको तोड़ के चेक करते हैं कि क्या क्या है इसमें। यहां जब हम लोग देखेंगे, इसमें वाह है, और वाह पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, हलंत लग गया, प्लस का निशान, छोटी ई है। ये देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, प्लस आधा ना दा, प्लस रव, रव। अब इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ना है तो जोड़िए। देखिए जब ये जुड़ेगा, ये सिंगल है, ये इसकी मदद करने के लिए आएगा, तो जब इसकी मदद करने के लिए आएगा तो रा हो जाएगा, वहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, नीचे से हलंत गायब हो जाएगा, ना बचा है, द्रा बचा है। देखिए रविंद्र। नदीस, एक शब्द है नदीस, तो नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश। अब नदी प्लस ईश को भी हम लोग जोड़ते हैं, आओ जोड़ते हैं। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो दा हो जाएगा, दा पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है, प्लस यहां पर भी बड़ी ई है, शाह को इधर देख लेंगे। अब दोनों से जब निर्माण होगा तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, प्लस सा इधर बचा है, इसको इधर लिख लेंगे, नद लिखा है इधर लिख देंगे, नद, नद। अब इसको जोड़ते हैं दोनों को, अब इसको तो आपको जोड़ना ही है। आइए जोड़ के दिखाइए क्या है। ये इसकी पूर्ति करने के लिए चलाएगा, जब इसकी पूर्ति करने के लिए आएगा तो दा पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी। अब इस सिंगल बेचारा सा यहाँ क्या करेगा, तो जब सिंगल यहाँ सा क्या करेगा तो सा यहाँ पर आ जाएगा। लो भैया क्या हो गया, नदीस।
इसी प्रकार से बड़ा आ जहां दिखेगा वहां छोटा आ, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा तो भी बड़ा, छोटा बड़ा तो भी बड़ा, बड़ा छोटा तो भी बड़ा। एक क्लियर हो गया। छोटी और बड़ी वाला जहां मामला है वहां हर जगह बड़ी 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 होगा। ठीक, रविंद्र आपने देखा, नदीश देखा, कविंद्र देखा, ऐसे तमाम हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, ये नियम लगाइएगा, आप देखिएगा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तीसरा अब हम लोग रूल इसका देख लेते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये देखिए, चलिए एक देख लेते हैं हम लोग सूक्ति। एक देखते हैं शब्द सूक्ति का करेंगे तो क्या निकल के तैयार होगा? सुधन उक्ति। सुधन उक्ति, सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब वाणी। हमने आपको बताया है कि सूक्ति मतलब तो एक इसका अर्थ निकलता है, लेकिन जब आप इसको तोड़िएगा तो इधर का भी अर्थ निकलना चाहिए और इधर का भी अर्थ निकलना चाहिए। तो सु का मतलब सुंदर और उक्ति मतलब वाणी, सुंदर वाणी। आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसका क्या निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे, सा पे छोटा ऊ की मात्रा है ये, प्लस छोटा ऊ इधर है, ये देखिए, देखिए अब यहां जब छोटा ऊ बना है, छोटा ऊ बना है तो बड़ा ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा, नया वर्ण। अब यहां सा बचा है, देखिए यहां सा बचा है, वो भी आधा है, हलंत लगाते हैं, प्लस बड़ा ऊ लिखते हैं, प्लस किक लिखते हैं। ये भाई छोटा ऊ तो यहां आ चुका है ना, और इसमें से छोटा ऊ यहां आ चुका है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ बन रहा है, बड़ा ऊ बन गया। अब ये सा को मदद करने के लिए आएगा, तो जब सा को ये मदद करने के लिए आएगा तो सा पे बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, भुंडी वाला। ठीक, उसके बाद ये इधर हो गया, किक को हम लोग यहां लिख देंगे, किक। क्या बन गया? ये सूक्ति बन गई, सूक्ति बन गई। भानुदय का देख लेते हैं, एक शब्द है भानुदय। भानुदय, भानुदय का देखिए, भानु प्लस उदय क्या होगा? भानु प्लस उदय निकल रहा है। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ा गया, ये आधा ना तैयार हुआ, यहां छोटा ऊ की मात्रा लगी, प्लस इधर से छोटा ऊ आ गया, फिर वही बन गया। यहां बड़ा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक, छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। अब देखिए भान, भान को हम लोग यहां लिख देते हैं, भान, भान, हलंत लगा देते हैं, प्लस लगाते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा लाते हैं, प्लस लगाते हैं, यहाँ पे दय बचा हुआ है, दय को ला के रख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये बेचारे सिंगल नाल हैं, इनको डबल नाल कर देते हैं। तो जब डबल नाल करेंगे तो भा और ना पे बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा। दय को हम लोग यहाँ से उठाएंगे और लिख देंगे, नया शब्द बन गया क्या? भानुदय। देख रहे हैं कितना सरल है। तो आप देख लिए, छोटा आ, बड़ा आ और बड़ा ऊ, बड़ी ई, तीनों आपने देख लिया। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि आपको पहचानना बहुत ही आसान है। अगर आराम से देखेंगे तो आप चीजों को समझ जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों का दीर्घ संधि समाप्त हुआ। केवल दीर्घ स्वर संधि में इतना ही आपको जानना है कि लघु या दीर्घ, सजातीय वर्ण का मेल चाहे लघु या दीर्घ से हो, चाहे दीर्घ या लघु से हो, तो हमेशा दीर्घ ही बनेगा और दोनों तरफ एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि इधर छोटा ऊ आ गया इधर छोटी आ गया, ना 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 ना, तब तो फिर दूसरी संधि हो जाएगी। आपको दीर्घ संधि, अगर दीर्घ स्वर संधि पहचानना है तो आपको इतना चीज पता होना चाहिए। उम्मीद और विश्वास है चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इन पे थोड़ा सा हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? रत्न प्लस आकार। तो जब रत्न प्लस आकार है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ना को निकाल लेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? छोटा आ को, और इधर से आप क्या ला रहे हैं? बड़ा आ। तो आप देख रहे हैं छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल रहा है, तो आपका क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। अब यहाँ से आप निकालेंगे, इसको लिखेंगे रत्न, ना आधा लिखेंगे, प्लस आप बड़ा आ लगाएंगे, बड़ा प्लस कार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कार लिख देंगे।
अब आपका ये क्या निकल के आ गया, रत्न। अब इसको हलंत जब हटाएंगे तो ये लाके इसको इस पे जोड़ेंगे तो रत्ना, और कार को लाके रख देंगे, क्या हो गया, रत्नाकार। ठीक, उसी प्रकार आप देख रहे विद्या, दा में दा आधा कर देंगे, बड़ा की मात्रा लगा देंगे, प्लस छोटा, यहां से इसको ले आएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बड़ा बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहां हम लोग लिखेंगे क्या, विद्य लिखेंगे, प्लस बड़ा आ लगाएंगे, प्लस नुराग लिखेंगे, नुराग, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा वि दा पे आ का मात्रा लगेगा तो हलंत गायब हो जाएगा, नु राग हो जाएगा, विद्या राग। ठीक, उसी प्रकार आप देखिए आत्मानंद, आत्मा प्लस आनंद। अब इसमें आत्मा ये माँ है, इधर बड़ा आ है, इधर आपका बड़ा आ ऑलरेडी है ही है, प्लस लगा देंगे, दोनों का बड़ा आ ही बनेगा। नंद यहां से ले लेंगे, आत्म यहां से ले लेंगे, हमने आत्म यहां से ले लिया, प्लस लगाया, बड़ा आ लिखा यहां, प्लस लगाया, नंद लिख दिया हमने यहां, नंद लिख दिया, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ, ये इसके साथ था, तो आत्मा पे आ का मात्रा नंद हो जाएगा, क्या आ गया आपका, आत्मानंद हो गया। कपिधन बड़ी वाला, इधर स्वर इधर स्वर, इधर स्वर इधर स्वर, इधर स्वर, स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि कैसे पता चलेगा, दोनों एक ही जात के हैं, दोनों एक ही जात के हैं, इसीलिए पता चला दीर्घ है। इसको देख लेते हैं, कपि है, पा पे हलंत लगा के आधा करेंगे और छोटी की मात्रा लगाएंगे, प्लस बड़ी लगाएंगे, बड़ी बड़ी ये लिखा हुआ है, सा यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम कप लिख देंगे, प्लस बड़ी लिखेंगे, प्लस सा की ओर लिख देंगे, सा बराबर, दोनों को जोड़ देंगे फटाफट करके। जब इसको जोड़ेंगे तो ये इस पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तो का पे बड़ी की मात्रा लग गई, और सॉरी पा पे, और उसके बाद सी लिख दिए, तो क्या हो गया आपका कपीस। ठीक, उसी प्रकार आप देखिए हाँ देवी, देवी में देखिए वाह आपका आधा है और बड़ी की मात्रा है, ये प्लस छोटी ई बराबर, अभी छोटी यही आई है, बड़ी, यहां से दा निकाल लेंगे, दे निकाल लेंगे, वा निकाल लेंगे, हलंत लगा लेंगे देव, प्लस बड़ी लगा देंगे यहाँ, प्लस चा और छा लिख देंगे बराबर, जोड़ दीजिए फटाक से, ये बड़ी हो जाएगी तो देवी हो जाएगी, देवी, और चा और छा जोड़ देंगे, देवी इच्छा, देवी की इच्छा। ये देखिए कितना सरल है, इधर एक ही जाति का है, इधर भी एक ही जाति का है, इधर भी एक ही जात का है, इधर भी एक ही जात का है। क्लियर है कि दीर्घ स्वर संधि है, स्वर तो दोनों ही है लेकिन कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। और वधूदय का देख लेते हैं, वधूदय का, वधु, वधु है, इसमें जो है धा आधा करते हैं, बड़ा ऊ का मात्रा प्लस, ये छोटा ऊ है इधर, दोनों जोड़ देते हैं, बड़ा ऊ बन गया, वधु लिख देते हैं इधर हम, वध प्लस बड़ा ऊ की यहां लिख देते हैं, प्लस ता स व, ता आधा सा व, जोड़ देते हैं इन्हीं को फटाफट, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, हम हलंत हट जाएगा, बड़ा ऊ का मात्रा लग जाएगा फटाक से, तो ये हो जाएगा वधु, वधु, ता स, ये गायब हो गया है, अब ये ता, ये स, वधूत्सव। देखिए कितना बढ़िया है। तो इस प्रकार से हमने आपको बहुत शानदार तरीके से दीर्घ स्वर संधि के बारे में बता दिया। अब इतना आप समझ गए होंगे, अगली क्लास हम लोग लेकर के आएंगे गुण संधि के बारे में।